हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। तो भाई मुझे पता है आप लोगों का 9 मार्च का जो मैथ्स का एग्ज़ाम है ना, और इससे पहले आपने जितने भी मैथ्स के एग्ज़ाम दिए होंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट ही जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट की समस्या ही ऐसी है, प्रैक्टिकली कभी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाती हैं, चीज़ें छूट ही जाती हैं। क्वेश्चन आप ऐसे अकेले बच्चे नहीं हो कि किसी का क्वेश्चन छूटता है। कोई बोलता है मेरे 5 MCQ छूट गए, कोई बोलता है मेरे 10 MCQ छूट गए, कोई बोलता है मेरे को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था वो छूट गया। तो सारी बातों की बातें इस वीडियो में करने वाले हैं ताकि इस बार 9 मार्च को आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। इवन 10-15 मिनट पहले आपका पेपर हो चुका हो और आप बैठे हो उसको रिवाइज करने के लिए। इस तरीके से टाइम मैनेज करने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। एक एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, सारी चीज़ें हम शेड्यूल वाइज लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल ये रही है, देखो हमारी प्लेलिस्ट जहाँ पर मैंने हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से कराई है। ये देख सकते हो आप, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स, कैसे मार्क्स लेकर आने हैं, उससे लेकर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो आपके एनसीईआरटी के सारे फॉर्मूलेज हो, एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन हो, जितने भी एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो, वो सब मैंने यहाँ डिस्कस करा है और इसके लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। ये रही हमारी मैथ्स की महफिल, जिसमें मैं बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, एक एक बातें पूछता हूँ और वो उनकी जो डाउट्स है वो मुझसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं, MCQ क्वेश्चन हो वो भी मैं अपलोड करता हूँ, कैश प्राइजेज रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ बोर्ड की बात है। बोर्ड में अकाउंट इको आएगी, यहाँ मैथ्स के महफिल के साथ साथ अकाउंट और इको की महफिल भी रेडी है। इसके बाद आप लोगों का BST का पेपर आएगा, BST की महफिल रेडी है। उसके बाद आप लोगों की आएगी भाई एंट्रेंस की महफिल, क्योंकि एंट्रेंस भी तो देना है, कॉलेज भी तो जाना है, तो उसके लिए भी हम हैं और अवेलेबल है। इसी मैथ्स की महफिल से ही अपना CUT भी क्रैक करेंगे और मैं आपके साथ रहूँगा, बेफिक्र रहो। बट अभी बोर्ड्स की बात करते हैं। देखो भाई, बोर्ड्स की बात करें तो जितने भी आपको प्रैक्टिस के लिंक, मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर जो भी आपके कह लो, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन, वो सब इस ड्राइव के अंदर मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, उसका लिंक मैंने यहाँ पर इसलिए डाल दिया, कई बार एक जगह पर चीज़ें मिल जाए तो अच्छा रहता है। उसके लिए आपको ग्रुप में आके यहाँ पिन मैसेज चेक कर लेना बस, ठीक है। फॉर्मूले की जो शीट है ना, वो मैंने इस वीडियो में, मतलब सॉरी, इस लिंक में डाल रखी है ताकि आप उसको निकाल कर एक जगह रख लो, पेपर में बहुत काम आएगी। अच्छा, पेपर में लेकर मत चले जाना, वो आपके ऊपर है। देखो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं मना भी नहीं करूँगा, मैं हाँ भी नहीं करूँगा, ये आपकी पर्सनल, जो भी आप सोचो यार, अब ज़्यादा नहीं बोलना है इस बारे में, ठीक है। एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूँ, वो उसके यहाँ पर ड्राइव मैंने बना रखी है, आप छोटा सा इमेज देख भी सकते हो यहाँ पे। और इसको ओपन करोगे तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैंने हर एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लगा रखा है और चीज़ों को बहुत सिलेक्टेड लेवल पर मैनेज कर रखा है। 7 चैप्टर देखो कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड बेसिस पे मैंने इसे मैनेज कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चंस तो मिल गए, सॉल्यूशन कौन देगा, तो भाई ये रहे सॉल्यूशन। ड्राइव पर जाओगे, हर एक चैप्टर के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपने पेपर में होने वाले टाइम प्रॉब्लम की और उसको टाइम को मैनेज करने की। देखो बहुत प्रैक्टिकली समझो, आपका पेपर कितनी देर का है। बच्चे बोलते हैं सर 3 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। बात को समझना, क्योंकि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है ना, आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखो। सबसे पहले हम मैनेज करेंगे अपने पहले 15 मिनट, बहुत ध्यान से सुनना। उसके बाद हम सेक्शन वाइज चलेंगे कि MCQs को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है। फिर आएगी आपकी केस स्टडी को कैसे मैनेज करना है। बात समझ में आ गई क्या? अब जाइए देख एक करके देखते हैं। सबसे पहले उस पहले 15 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें आप टाइम मैनेजमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप सैम्पल पेपर उस तरीके से ना लगाओ। अभी भी 2 दिन हैं आप लोगों के पास, तो उस हिसाब से ना सैम्पल पेपर लगाओ, सैम्पल पेपर को लेके बैठो और उसी टाइम पे बैठो जिस टाइम पे पेपर है। अगर पॉसिबल है एक पेपर भी लगा लोगे ना, और जिस तरीके से उस पेपर को अटैम्प्ट करोगे, सेम वैसे ही पैटर्न में पेपर को भी अटैम्प्ट करना, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको तभी बताई थी जब शुरुआत हुई थी। ज़रूरी क्यों है ये बात, ध्यान से सुनना, ये बात ज़रूरी क्यों है। अगर मान लो अभी आप घर पर एक सिंपल पैटर्न फॉलो कर रहे हो ना, और पेपर में भी वही पैटर्न फॉलो होगा, तो चीज़ें मैनेज होती हैं, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं कि चलो सर हम सैम्पल पेपर तो लगा लेंगे, पर उसमें भी और चीज़ें कैसे लगाए। तो देखो 15 मिनट में आप 2 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ याद रखना, पूरा पेपर मत देखना। सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है भाई। मैं कभी पूरा पेपर नहीं देखता, क्योंकि पूरा पेपर ना आप लगभग 50-60 बार देखते हो पूरे 3 घंटे के दौरान, पलटते तो रहते हो उसे बार बार, तो इसलिए आपको पूरा पेपर नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो पूरा पेपर मत देखो, ये बात याद रखना, ठीक है। सेकंड थिंग जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी, एक चीज़ चुन लो
या तो एमसीक्यू या केस स्टडी। पूरी बात सुनना भाई, या तो चुन लो एमसीक्यू या चुन लो केस स्टडी, एक चीज़ चुन लो। अब अगर आप एमसीक्यू चुनते हो तो एमसीक्यू 20 है और आपको 1 से 20 डायरेक्ट नहीं जाना है। आप इस 15 मिनट में ना सबसे ईजीएस्ट एमसीक्यू को टारगेट करोगे। ईजीएस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि आपको कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा ना मैट्रिक्स का होगा। एक बात बताओ, पेपर शुरू हुआ 3 घंटे का, आपने तब शुरू करी वो चीज़, उससे बेटर है कि आप पहले ही शुरू कर लो। 5 अगर आपने एमसीक्यू इसमें कर लिए 15 मिनट में तो भी तो वो आपका बेनिफिट ही है, वो आपका बोनस ही है। तो आपको सबसे ईजीएस्ट एमसीक्यू टारगेट करने हैं, जो कि मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का होना चाहिए, ऑर्डर और डिग्री का होना चाहिए। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपका टारगेट बेसिस का रहता है, जो कि पहले 15 मिनट में हो सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद सर हम तो केस स्टडी से करना चाहते हैं, केस स्टडी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पर इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर केस स्टडी में आपको क्या करना है, जितनी भी है तीनों केस स्टडीज़ को आराम आराम से पढ़कर अंडरलाइन करना है। जो भी आपका डेटा है उस डेटा को अंडरलाइन कर कर उसका कन्वर्जन कर देना है। कन्वर्जन इक्वेशन वगैरह बना दो। फिर जैसे ही पेपर शुरू हो, अगर आपकी चीज़ बन गई है तो पेपर में से लिख दो बिना टाइम वेस्ट करे। ये चीज़ याद रखो। अब बात आती है सर फिर भी तो चीज़ें छूटती है ना, तो देखो जो भी आपका पेपर होगा ना उसमें एमसीक्यू सारे एक जगह रखना। सारे एक जगह क्यों रखना, जैसे कि आपका पेपर है 1 2 3 एक क्वेश्चन नंबर है 4 5, ठीक है, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो आप एक जगह रखने से क्या होगा, जब आप पेपर में करते हो तो आपने भी देखा होगा, मान लो मैंने 20 एमसीक्यू तक करे और मेरे ना 5 एमसीक्यू छूट रहे हैं। पूरी बात सुनना, 5 एमसीक्यू छूट रहे हैं तो आपका पता है क्या सीन होगा। जब आप 5 एमसीक्यू छोड़ रहे हो, ठीक है, पेपर खत्म हो गया, पेपर चला गया, तो उन 5 एमसीक्यू में कितने नंबर मिले, 0। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते और मैडम के पेपर छीनने से पहले जो भी क्वेश्चन आपके छूटे हैं उन सब में सी ऑप्शन लगा देते या उन सब में बी ऑप्शन लगा देते। ए और डी रेयर, मतलब रेयर तो नहीं होता है। अब सीबीएसई ने क्या कर दिया, मेरे को जो दिखता है 20 में ना एवरेज कर दिया, 5-5 के सारे ऑप्शन होते हैं। तो मैं आपको वहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के लिए नहीं बोलूँगा, आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़कर सब में लगा दो, क्योंकि आपके पास उस 1 मिनट में सोचने का टाइम नहीं है। मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा हूँ जब मैडम पेपर छीनने आती है और एमसीक्यू छूट रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैंने एमसीक्यू एक जगह रखने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि बाद में आपको सोचना पड़ेगा, यार मेरा 15वां छूटा था, यार मेरा 16वां छूटा था, या मेरा 10वां छूटा था। नहीं, अगर आपने एक जगह लिख रखा है ना तो आपको दिखाई देगा कि अच्छा ये वाले छूटे हैं, सब में ऑप्शन सी लगा देता हूँ। मैंने क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है तब की बात है ये, ठीक है। और ऑप्शन ज़रूर क्लियरली लिखना, इस बात का ध्यान रखना। ओके, ये बात क्लियर हो गई है। चलो आ जाओ, अब ये हो गया हमारा एमसीक्यू। अभी प्रैक्टिकली स्ट्रेटजी, बिल्कुल स्ट्रेटजी पे भी आएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एमसीक्यू तो हो गया डन, केस स्टडी के साथ या किसी एक चीज़ में पैरेलली आपने मैनेज कर लिया। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन, केस स्टडी, 2 3 या एमसीक्यू, इन सबको कैसे पर्टिकुलरली मैनेज करना, ध्यान से देखो। आपका जो भी सेक्शन, जैसे कि मान लो एमसीक्यू 20 मार्क्स का है, ठीक है, उसमें कुल मिला के आपको 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। ये बात ध्यान रखना। अब ये 40 मिनट आपको सुनने में तो बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, बट ये इतने ज़्यादा नहीं है, ये ठीक ठाक टाइम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक टाइम है, ज़्यादा इधर उधर टाइम इसमें नहीं लगता। अब 40 से ये कम भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पहले 15 मिनट में भी एमसीक्यू करने हैं, ये बात याद रखनी है। तो वो 40 से कम होगा और पेपर शुरू होते ही आधे घंटे के अंदर आपके एमसीक्यू डन हो जाएंगे, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हो तो। अब आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, हर एक मार्क्स के क्वेश्चन में क्या 2 मिनट लगता है, किसी में 4 भी लग जाता है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना इस बात को। पर कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो होगा जो देखते ही 1 सेकंड में हो जाता है, तो उस क्वेश्चन का बचा हुआ टाइम यहाँ यूज़ कर लेना, जो क्वेश्चन बड़ा है, जो क्वेश्चन कठिन है, इस बात को याद रखो। फिर आते हैं आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट में आती है केस स्टडी। तो एमसीक्यू का पोर्शन क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं केस स्टडी की। अब केस स्टडी आती है 12 नंबर की, 12 मार्क्स की केस स्टडी आती है, ठीक है। अब जब 12 मार्क्स की केस स्टडी आ रही है तो आपको वैसे तो 24 मिनट मिल रहे हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कुल मिला के 25 मिनट का टारगेट लो केस स्टडी को करने का, इससे ज़्यादा नहीं। 25 मिनट में पूरी केस स्टडी करो, तीनों की तीनों। अगर आप यहाँ पर 40 मिनट पूरे ले रहे हो ना,
तो इस जो 25 मिनट है आपको उसमें से 15 मिनट वहाँ मिल जाएंगे जो आप यहाँ लगा रहे हो। तो अल्टरनेटिवली मैनेज कर लो, या तो ये 40 तो यहाँ 15 एडजस्ट होगा, और अगर आप वो 40 एक्स्ट्रा में मांग रहे हो, एक्स्ट्रा मतलब 10:30 बजे के बाद, तो आपको ये 25 में से 15 यहाँ मिल जाएंगे। तो रीडिंग टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। अब आते हैं अपने 5 मार्क्स और 2-3 मार्क्स की बात करने पे। ये डबल टाइम की बात क्यों कर रहा हूँ भी समझना। 20 मार्क्स का MCQ था, 12 मार्क्स की केस स्टडी, 32 नंबर हो गए, 48 नंबर बचे। इस 48 नंबर में भी चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से आपको मैनेज करनी है, ठीक है। आइए देखिएगा भाई, देखो 2-3 नंबर की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को ना अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना, जो आ रहा है उसको फटाफट करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अक्सर 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करवा देते हैं आपका। तो भाई आपको करना क्या है, एक क्वेश्चन करना है, अगर आपको लग रहा है एक बार में हो गया तो ठीक है, नहीं तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको वहीं पर छोड़ो, 4-5 लाइन छोड़ो और आगे निकल जाओ। अक्सर पेपर में पता क्या होता है कि उस समय ना, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी कभी आपकी किसी से लड़ाई हुई होगी, कभी ना कभी तो किसी से हुई होगी, और बहसबाजी चल रही होगी, गाली गलौज चल रहा होगा। तो उस समय पता क्या होता है, एकदम से ना यार उस समय लड़ाई तो हो गई, मैं घर पे भी आ गया, घर पे आके याद आता यार ये पॉइंट याद आता, वहाँ मार देता, उसकी बेइज्जती हो जाती। वो पॉइंट उस समय याद नहीं आया, बाद में याद आया, पर उसका फ़ायदा क्या। तो यही पेपर में भी होता है। तो पेपर में आप उसी समय ना घचर पचर बिल्कुल मचाना मत, आराम से उस क्वेश्चन को अगर नहीं हो रहा है छोड़ो, आगे जाओ। पेपर करते करते ना वो खुद पॉइंट याद आएगा, जैसे वो बात याद आती है, अगर ये कह देता तो बात बन जाती, कुछ इस तरीके से पेपर में होता है। तो आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है भाई अभी भी, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो भाई, ओके। अब आ जाओ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन टाइम लेते हैं, आई नो। तो उस चीज़ में आप कुल मिला के, ध्यान से सुनना, कुल मिला के 40 मिनट ले सकते हो, इससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। 40 मिनट में आपको बोल रहा हूँ, ये लगभग 1 घंटा मत खींचना। 40 मतलब 40, इट इज़ कुड बी लाइक 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, बट 50 मत लेकर जाना। अब सर क्या घड़ी देख के करेंगे, नहीं, ये अपने आप आइडिया लगता है, प्रैक्टिस करोगे बात बनेगी। अब इधर आ जाओ, अब एक्चुअल टाइमिंग समझते हैं, एक्चुअल टाइमिंग समझते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज़ क्या है और सबसे दूसरी चीज़ क्या है। आपका जो टाइम है, कोई भी क्वेश्चन 80 मार्क्स का जब पेपर होता है ना, 80 मार्क्स का पेपर, क्योंकि जो मैंने चीज़ कही है ना 10 मिनट पहले पेपर खत्म, वो क्यों कही है मैं आपको बताता हूँ। 80 मार्क्स का पेपर है, विच इज़ इक्वल टू 160 मिनट, ठीक है। और टोटल टाइम व्हाट वी हैव, क्या है हमारे पास टोटल टाइम, सर हमारे पास टोटल टाइम है 3 घंटा यानी 180 मिनट प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने आपको कहा है मेरे प्लान के अंदर उस 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है। 195 मिनट हमारे पास है। प्रैक्टिकली अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपके पास 30 यानी 35 मिनट बचेंगे, जिसमें से मैंने आपको कहा है कि 20 मिनट का स्पेयर टाइम लेके चलो, क्योंकि कोई MCQ बड़ा आ सकता है, कोई 2 मार्क्स में आप फंस सकते हो, कोई क्वेश्चन पूरा करने के बावजूद भी गलत हो सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए 20 मिनट का टाइम मैंने आपको और दिया, तो बचे हुए 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट जो पहले पेपर आपका ख़त्म होगा ना, उसकी खुशी अलग होगी। अभी ना मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा खुद का पेपर अच्छा खासा लाइक 1 घंटा पहले हो गया था, बट ये सबको बात फेक लगेगी, तो इस बात में मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता। छोड़ो, वो मुझे पता है, मेरे दोस्तों को पता है, तो वो चीज़ हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं जिस एग्ज़ाम हॉल में था उनको पता होती है बात, तो आप उसको इग्नोर करो। लेकिन 15 मिनट पहले पेपर होता है। अक्सर पेपर क्यों नहीं होता, आप दोस्त से बात करते हो, इससे बात करते हो। देखो मुझे किसी से बुराई नहीं है, हम भी अपने दोस्तों को पेपर बताते थे, कुछ टॉपिक जो मुझे नहीं आते थे वो मुझे भी बताते थे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी की दोस्ती नहीं तोड़वाना चाहता। पेपर में ना वो भी अपने पेपर के लिए ज़रूरी है, आप अपने पेपर के लिए ज़रूरी हो, तो पहले वो चीज़ अच्छे से करो जो आपको आती है, फिर किसी को बताने के लिए आगे बढ़ना। पहले अपने पास होगा तभी तो किसी को दान करोगे। किसी को दान कर कर आप ये सोचो आप अमीर हो जाओ, तो कभी नहीं होगे। यू हैव टू बी रिच अगर आपको किसी को दान करना है तो, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाती है, पर बात बिल्कुल परफेक्ट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है भाई। तो अच्छे से पेपर करना, इस तरीके से टाइम मैनेज करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एक फाइनल ब्रीफ आपको दे देता हूं, MCQ को पहले 15 मिनट के साथ 40 मिनट में कवर करना, और केस स्टडी को 25 to 30 मिनट में कवर अप करना, और जो आपके 5 मार्कर के क्वेश्चंस हैं उसको मैक्सिमम 40 मिनट में कवर अप करना, ठीक है। और उसके अलावा ये तो मिनिमम टाइम बता दिया, इससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर 2-3 मार्कर को अपना प्रॉपर टाइम मिलेगा,
ठीक है ना। इस तरीके से पेपर करो और अच्छे से ट्राई करो। और अगर इस स्ट्रैटेजी को समझना है ना, घर जाओ, ठीक है, अपना कोई भी टाइम उठा लो। मान लो आपने रात को 7 बजे पेपर उठाया तो 7:15 पे पेपर उठाना, जो प्लान मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए 15 मिनट क्वेश्चन पेपर लेना, और 7:30 से लेकर 3 घंटे का पेपर होता है, 10:30 तक पेपर देकर देखना और मुझे बताना क्या आपकी चीज़ें वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही है। फिर वीडियो पे आकर कमेंट करना और लाइक करना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी आर साइनिंग ऑफ और मिलेंगे अगली क्लास यानी कल आपसे और भी बातें करेंगे और आपके पेपर की चीज़ें भी पूछेंगे, क्या आपकी दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें हैं, सब बातें करने वाले हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।